इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th इंग्लिश प्रोज के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि जो 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है एक एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ समझाऊंगा एक कहानी की तरह, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाए और आपको कहानी में बताया क्या गया है वो सब भी पता चल जाए। देखिए, हमारा टारगेट है अब की बार 90% पार। ठीक है, हमें सभी सब्जेक्ट में 90% पार करना है। तो इंग्लिश के मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बना चुका हूं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं हमारे चैनल के, वहां पर आपको 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा द लास्ट लेसन चैप्टर का है और क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रेंच की एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई। देखिए, जो फ्रेंच था ये एक स्टूडेंट था और जो एम हेमल थे वो स्कूल टीचर थे। तो देखिए, जो फ्रेंच है, ठीक है, उसकी एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई, कब बदली। ठीक है, उनके जो फीलिंग है वो कब बदला। तो देखिए, इसमें होता क्या है, जब फ्रेंच सुनता है, ठीक है, कि एम हेमल स्कूल छोड़कर जा रहे हैं तो उनकी भावनाएं जो है बदल जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो है एम हेमल के शासन और उनके कर्कश स्वभाव के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि एम हेमल एक बहुत ही अच्छे टीचर थे। तो देखिए आंसर हम क्या लिखेंगे, फ्रेंच वाज शॉक्ड। देखिए आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, जो 2 क्वेश्चन आगे मैं बताऊंगा वो लिखकर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंच वाज शॉक्ड, यानी कि फ्रेंच वाज शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब चौंक जाना। तो फ्रेंच चौंक गया, व्हेन जब ही हियर्ड दैट, उसने सुना कि एम हेमल वाज लीविंग, यानी कि एम हेमल छोड़ रहे हैं द स्कूल को फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो देखिए फ्रेंच चौंक गया कब, जब उसने ये सुना कि एम हेमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं। ठीक है, एम हेमल एक अच्छे टीचर थे और जो फ्रेंच है वो एक स्टूडेंट थे, तो उसने सोचा, वो चौंक गया कि आखिर वो स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए आगे देखिए, हिज फीलिंग्स नाउ चेंज्ड टूगेदर, यानी कि हिज फीलिंग का मतलब क्या होता है, उसकी भावनाएं नाउ चेंज्ड, अब बदल गई थी। ठीक है, अब बदल गई थी टूगेदर, एक साथ। उसकी भावनाएं अब एक साथ बदल गई। ठीक है, जो उसकी भावनाएं थी, जो एम हेमल के प्रति उसकी भावना थी, स्कूल के प्रति उसकी भावना थी, वो अब एक साथ बदल चुकी थी। देखिए क्यों, ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, यानी कि ही, उसने, कर्स्ड का मतलब श्राप दिया। ठीक है, हिमसेल्फ खुद को, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपना पाठ ना याद करने पर। ठीक है, तो जो पहले वो अपना पाठ नहीं याद करता था, एम हेमल उसे बोलते थे, तो क्या करता है एम हेमल जो फ्रेंच है, ठीक है, ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, यानी कि उसने अपने लेसन्स को याद न करने के लिए खुद को साप दिया कि आखिर मैं याद क्यों नहीं करता था, आज वही टीचर जो मुझे अच्छा पढ़ाते थे वो छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड हिज क्रैंजी नेचर, यानी कि ही फॉरगेट, वह भूल गया, ऑल अबाउट, वो सभी चीजें जो एम हेमल रूलर, एम हेमल का शासन, एंड हिज क्रैंजी नेचर, ठीक है, और उनका कर्कश स्वभाव। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि वह एम हेमल के शासन और उसके कर्कश स्वभाव के बारे में सब कुछ भूल गया, कि जो एम हेमल थे बहुत कर्कश स्वभाव के थे। ठीक है, मारते पीटते में जो है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जो फ्रेंच है वह एम हेमल के शासन और कर्कश स्वभाव के बारे में भूल चुका था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था कि जो फ्रेंच की एम हेमल और स्कूल के बारे में भावनाएं किस तरह बदल गई। तो देखिए, फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन ही हियर्ड दैट एम हेमल वाज लीविंग द स्कूल फॉर एवर, यानी कि फ्रेंच चौंक गया जब उसने सुना कि एम हेमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रहा है। हिज फीलिंग्स नाउ चेंज टुगेदर, उसकी भावनाएं अब एक साथ बदल गई। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, और अपना पाठ याद ना करने के लिए उसने खुद को साप दिया। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड हिज क्रैंची नेचर, यानी कि वह एम हेमल के शासन और उनके कर्कश स्वभाव के बारे में सब कुछ भूल गया। ठीक है, कि ये टीचर जो है मुझे पढ़ाए, उसका मतलब था। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से होगा।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का है। ठीक है, देखिए हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि अपने हालत के प्रति मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। देखिए उसका परिवार जो है वो चूड़ियां बनाने वाला काम करता था। ठीक है, तो जो मुकेश का सोच है उसका जो दृष्टिकोण है वो अपने परिवार से किस प्रकार से भिन्न था। तो देखिए वो क्या बनना चाहता था ये यहाँ पर पूछा रहा। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर साथ में मुकेश कम्स फ्रॉम ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मुकेश कम्स फ्रॉम ये फैमिली ऑफ बैंगल्स मेकर्स। बैंगल्स मेकर का मतलब क्या होता है, चूड़ियां बनाने वाले। ठीक है, तो मुकेश जो है वो चूड़ी बनाने वाले परिवार से आते हैं। मुकेश आते हैं फ्रॉम ये फैमिली, एक परिवार से, आप बैंगल मेकर्स यानी कि चूड़ी बनाने वाले परिवार से। ठीक है, तो मुकेश चूड़ियां बनाने वाले परिवार से आते हैं। आगे देखिए, आगे हम यहां पर लिखेंगे अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स he does not want to cling to bangle मेकिंग। ठीक है, अब मुकेश का जो सोच है अपने परिवार से किस प्रकार भिन्न है। देखिए अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, जो उनका परिवार था, ही डज नॉट वांट। ठीक है, देखिए अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स यानी कि वो अपने परिवार की तरह जो है बैंगल मेकर का काम नहीं करना चाहता था। देखिए ही डज नॉट वांट टू क्लिंग, वह नहीं करना चाहता था। डज नॉट वांट का मतलब चाहना। ठीक है, क्लिंग टू बैंगल मेकिंग यानी कि वह चूड़ियां बनाने का काम नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों के विपरीत। ठीक है, जो उसके परिवार के सदस्य थे उसके वह विपरीत काम करना चाहता था। ही डज नॉट वांट टू क्लिंग टू बैंगल मेकिंग, वह चूड़ी बनाने वाला काम नहीं करना चाहता था। ठीक है, लेकिन वो करना क्या चाहता था, तो देखिए आगे देखिए, ही wants to becomes ये मोटर मैकेनिक। ठीक है, इसका अर्थ होगा ही वांट्स टू बीकम ए मोटर मैकेनिक, यानी कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि जो अपने हालत के प्रति मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए मुकेश कम्स फ्रॉम ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि मुकेश चूड़ी बनाने वाले परिवार से आता है। अनलाइक हिज फैमिली मेंबर्स ही डज नॉट वांट टू क्लिंग टू बैंगल मेकिंग, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों के विपरीत। ठीक है, वह चूड़ी बनाने का काम नहीं करना चाहता था। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। समझ में आया, तो यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसी चैप्टर का। देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर होता आता है साहेब का। देखिए व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। ठीक है, यानी कि जो साहेब है, ठीक है, साहेब एक कचरा बीनने वाला आदमी है। तो देखिए कूड़े के ढेर में साहेब क्या खोज रहा था। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर का मतलब खोजना। ठीक है, लुक फॉर इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स का मतलब कूड़े के ढेर में। तो कूड़े के ढेर में साहेब क्या खोज रहा था, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, यानी कि वह कहाँ रहता है, कहाँ है और कहाँ से आया है। देखिए यहाँ इतने आंसर आपको देने हैं, यानी कि कूड़े के ढेर में साहेब क्या खोज रहा था, वह कहाँ है और कहाँ से आया है। तो देखिए साहेब कौन है, पहले इसको जानिए। साहेब इज ये रैग पिकर, इज ये रैग पिकर। तो जो साहेब है वो कचड़ा बीनने वाला आदमी है। रैग पिकर का मतलब कचड़ा बीनने वाला। तो साहेब एक कचड़ा बीनने वाला है। ठीक है, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, इन द गार्बेज डंप्स। ठीक है, तो ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। गोल्ड का मतलब सोना। तो वह कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा था।
सोने का मतलब कोई अच्छी चीज़ मिल जाए जिसके बदले वो पैसे पा सके, कोई ऐसी चीज़ उस कूड़े के ढेर में मिल जाए जिसके बदले वो उसे पैसे मिल जाए, खाने के लिए कुछ मिल जाए, उसी को सोना से यहाँ पर कंपेयर किया गया है। वो फोना नहीं, वो ओरिजिनल वाला सोना, ठीक है, वो नहीं ढूंढ रहा था। अब वो मिल जाता तो क्या उसे वो छोड़ देता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा था जिसके बदले उसे कुछ मिल जाए, रुपया मिल जाए या खाने के लिए कुछ मिल जाए, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा और कि वह कहाँ रहता है। तो देखिए प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, ही इज इन दिल्ली। तो इसका मतलब क्या होगा, फिलहाल वह दिल्ली में है। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, फिलहाल वह दिल्ली में है, बट वो आया कहां से, तो देखिए ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो देखिए वह बांग्लादेश से आया है, ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। देखिए वो दिल्ली में रहता है लेकिन वह बांग्लादेश से आया है। तो क्या था क्वेश्चन कि कूड़े के ढेर में साहब क्या ढूंढ रहा था, वह कहाँ है और कहाँ से आया है। तो देखिए साहब ये रैक पिकर, साहब एक कूड़ा उठाने वाला आदमी है, ठीक है, कूड़ा बीनने वाला। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वह कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहा था। सोने का मतलब यहाँ पर उस वस्तु से है जिसके बदले में उसे पैसे मिल सके या कुछ खाने के लिए मिल जाए। अगर देखिए प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, फिलहाल वह दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश से आया है, ठीक है, मेन जो उसका रेजिडेंस है वो बांग्लादेश है। तो ये आपके थे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का बताया, द लास्ट लेसन एंड द ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मैंने आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताया है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पता थे और आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम से मिलते रहें।